एक राजा के दरबार में एक बहुत ही चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था और राजा बिना उससे पूछे कोई बड़ा फैसला नहीं करता था। इसी कारण दरबार के अन्य लोग मंत्री से जलते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बहुत मूर्ख है और उसमें कोई समझ नहीं है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूँ तब तुम्हारा बेटा वहां होता है। मैं उससे हर दिन पूछता हूँ, सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है चांदी। यह सुनकर दरबार के सभी लोग हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। बिना कुछ कहे वह सीधे अपने घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा सोना ज्यादा कीमती है या चांदी? बेटे ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी सोना। मंत्री ने फिर पूछा, अगर तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है तो तुम हर दिन राजा को गलत जवाब क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी हर सुबह राजा बाजार में लोगों से मिलने आते हैं, रोज मुझे बुलाते हैं, मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और पूछते हैं ज्यादा कीमती सिक्का उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और राजा हंसकर चले जाते हैं। मंत्री ने फिर पूछा, तुम रोज चांदी का सिक्का ही क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। ये सुनकर बेटे ने अपने कमरे में ले जाकर एक डिब्बा खोला। डिब्बा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर मंत्री हैरान रह गए और पूछा, इतने सारे चांदी के सिक्के तुम्हारे पास कैसे आए? बेटे ने कहा, पिताजी ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे देते हैं। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया और सही जवाब दे दिया, उस दिन राजा मुझसे यह सवाल पूछना बंद कर देंगे और मेरी चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। राजा को यह देखकर मजा आता है कि मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और कहता हूं कि चांदी ज्यादा कीमती है। वे हंसकर चले जाते हैं और ज्यादा नहीं सोचते। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी की कमाई नहीं खोना चाहता। यह सुनकर मंत्री को अपने बेटे पर गर्व हुआ और उसने समझा कि भले ही लोग उसके बेटे को मूर्ख समझें, लेकिन उसकी समझदारी ऐसी थी जिसे समझने के लिए खुद समझदार होना पड़ता है। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री मुस्कुराता और चुपचाप चला जाता। दोस्तों, आपने देखा कि कुछ लोग थोड़ा काम करके भी बड़ा दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े काम करके भी दिखावा नहीं करते। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हैं तो कोई आपको मूर्ख या पागल कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया अक्सर उन लोगों को पागल कहती है जिन्हें वह समझ नहीं पाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों को भी दिखाएं, ताकि वो भी इससे कुछ सीख सके और जो फालतू के दिखावा करते हैं उससे बचें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।